हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के सामने बीएससी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा। ये पार्ट 2 के सिलेबस में अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में है, तो मैं इसी का लाइफ साइकिल साल्पा का लेके आई हूँ। इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा को ये बिलोंग करता है और सब फाइलम है ट्यूनिकैटा। ट्यूनिक एक कवरिंग होता है जो कि इन सारे एनिमल्स में पाया जाता है, तो इसीलिए सब फाइलम का नाम है ट्यूनिकैटा। क्लास है थैलिएसिया और ऑर्डर है साल्पिडा। साल्पा के नाम पे ऑर्डर का भी नाम पड़ा है साल्पिडा। फैमिली साल्पिडी, जीनस साल्पा। और थॉम्सोनी इसका एक कॉमन स्पीशीज़ है, इसीलिए स्पीशीज़ में उसका नाम लिखा हुआ है। साल्पा एक बैरल शेप या ढोल के आकार का प्लैंक्टिक ट्यूनिकेट है, यानी ट्यूनिक की कवरिंग वाला एनिमल है। और ये इसका मूवमेंट होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग ऑफ वाटर। वाटर को ये पंप करता है और इसका जो बॉडी है उसमें एक जिलेटिनस कोटिंग रहता है, जिससे ये ऑलमोस्ट सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का लुक देता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कॉर्डेटा का कैरेक्टर है वो है डोर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस। डोर्सल नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेट है। 48 स्पीशीज़ साल्पा के हैं और जिनमें से 14 स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड के ही वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अबंडेंटली ये सदर्न सी में ओशन में पाए जाते हैं, जो कि अंटार्कटिका के पास है। और ये स्वार्म्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ढेर सारे इकट्ठे। और इनमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो बहुत स्पेशल होता है। ये आगे इसको देख लेंगे और आप समझ भी लीजिएगा कि कैसे वो बहुत ही स्पेशल है। तो सबसे पहले इसका जो दो फॉर्म है, एक एसेक्सुअल फॉर्म, दूसरा सेक्सुअल फॉर्म। एसेक्सुअल फेज का जो या फॉर्म का जो नाम है उसको ऊज़ुइड बोलते हैं। इसका जो बॉडी है ये बैरल शेप का है और इसका कवरिंग जो है ट्रांसपेरेंट है और ये टेस्ट का कवरिंग होता है। और ये लास्ट में एक प्रोसेस भी बना रहा है दोनों तरफ, इसको टेस्ट का प्रोसेस कहते हैं। इसमें दो एपर्चर हैं, एक है ब्रैंकियल एपर्चर और दूसरा है इसका एट्रियल एपर्चर। दोनों ऑपोजिट एंड्स में है। इसमें और कौन कौन से हैं फीचर्स? सबसे पहले एक एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल आगे में ग्रो करके एक स्टोलन बनाता है और ये स्टोलन चेन ऑफ बड्स बनाते हैं जो कि चेन ऑफ ब्लास्टोजोइड्स बनाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इसके ज़रिए जब भी होगा तो स्टोलन की मदद से होगा जो कि चेन ऑफ बड्स बनाता है। इसके अलावा इसमें नर्व गैंग्लिया है, डॉर्सल ट्यूबरकल है और एक डॉर्सल लैमिना है, ये डॉर्सल लैमिना। और इसके शरीर में मसल बैंड्स होते हैं, इन मसल बैंड्स की मदद से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूवमेंट करने में इसको मदद मिलती है। नर्व गैंग्लिया जो है यहाँ पे एक आई भी प्रेजेंट रहता है, मतलब कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हैं। और इसका जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे एक सिंगल टेंटिकल भी मिलता है। स्टोलन जो इसका है वो एक आउटग्रोथ कह सकते हैं इसका है, किसका? एंडोस्टाइल का। ये है इसका एसेक्सुअल फेज या oozoid। अब इसका सेक्सुअल फेज जो दूसरा इसका फॉर्म है वो ब्लास्टोजोइड कहलाता है और ये भी देखने में लगभग oozoid की ही तरह लगता है। इसमें भी ब्रैंकियल अपर्चर है और इसमें भी एट्रियल अपर्चर है। इसमें भी मसल बैंड्स हैं जैसे उसमें थे। फिर मेंटल है, नर्व गैंग्लिया है, डोर्सल लैमिना है, एंडोस्टाइल है। लेकिन उसके अलावा एक स्पेशल फीचर यहाँ पे आपको नज़र आएगी, हार्ट है। एम्ब्रियो एक डेवलप कर रहा है इसके अंदर। इसके अंदर में प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन होता है, ओवरी बनती है
और जो एग बनता है वो फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है जो इसको नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और एट ए टाइम एक ही एम्ब्रियो मेच्योर करता है या फर्टिलाइज करता है। ये इसको कहेंगे कि ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है एंड प्रोटोगाइनस है। पहले ओवरी डेवलप कर जाता है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप करके इसका बर्थ होता है। उसके बाद जो ये ओवरी था ये डिजेनरेट करता है और यही जो फीमेल था पहले अब मेल में कन्वर्ट होके इसके अंदर में एक पेयर टेस्टिस को ये डेवलप कर लेता है। तो जो फीमेल थी पहले वो फीमेल का काम करके एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो डेवलप की और उसका बर्थ भी हुआ, ये प्रोटोगाइनस कहलाएगा। और हर्माफ्रोडाइट इसलिए कि पहले ओवरी भी था इसमें, अब इसी फीमेल में अब ये फीमेल ना होके मेल में कन्वर्ट होके वन पेयर ऑफ टेस्टिस इसमें डेवलप कर जाता है और ये मेल के जैसा काम करते स्पर्म्स का प्रोडक्शन और इसको फर्टिलाइजेशन। अब ये आपके सामने लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा है। इसको हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल सॉलिटरी स्टेज से। जो एम्ब्रियो का बर्थ हुआ ऊज़ोइड है वो, और वो बहुत छोटा रहता है साइज़ में। तो ये बर्थ के बाद धीरे धीरे खाता पीता है, पानी में रहता है और ग्रो करता है, इसका ग्रोथ होगा। उसके बाद इसमें ये सॉलिटरी एक्चुअली में रहने का ही सबको आदत रहता है और ये इसका स्टोलन ग्रो करके बर्ड ऑफ चेन्स बनाएगा, फीमेल बर्ड चेन बनाएगा। मतलब जो भी इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के सारे फीमेल्स हैं, तो इसका चेन जैसा बन जाता है और वो पानी में तैरते रहता है। इन फीमेल्स को ब्लास्टोजोइड कहा जाता है। अब ब्लास्टोजोइड में ओवरी का डेवलपमेंट होता है और एग बनता है। तो मेल जिसमें कि टेस्टिस बन गया है ये स्पर्म्स रिलीज करता है और इसके एग को फर्टिलाइज करता है ब्लास्टोजोइड्स को, और उसमें हर एक ब्लास्टोजोइड में एक सिंगल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो डेवलप करेगा। फीमेल एग्रीगेट्स विथ वन एम्ब्रियो है ये। अब ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा, इसका बर्थ होगा, इसका डेवलपमेंट थ्रू प्लेसेंटा है, नरिशमेंट भी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, और ये क्या करेगा, बर्थ देगा एक oozoid को जो कि एसेक्सुअल सॉलिटरी स्टेज है। फिर ये oozoid ग्रो करेगा साइज में और फिर ये इस तरह से चेन देगा। तो इस तरह से इसका साइकिल, एक साइकिल ये चल रहा है। दूसरा साइकिल यहाँ पे क्या है कि ये जब फीमेल एग्रीगेट जब ये एक एम्ब्रियो को बर्थ दे दी तब इसका ओवरी ख़त्म होके यहाँ पे टेस्टिस डेवलप कर जाते हैं और ये सेक्स फ्लिपिंग कहलाता है। मतलब फीमेल जो पहले थी वो अब मेल में कन्वर्ट हो गई, इसमें टेस्टिस डेवलप कर गया और ये स्पर्म्स रिलीज करते हैं और इन ब्लास्टोजोइड्स को जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है जिसमें, उसमें वो स्पर्म्स एंटर करके उसके एम्ब्रियो को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये सवाल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया कि भाई मेल आया कहाँ से जो इसको फर्टिलाइज कर रहा है। यही फीमेल सब मेल में कन्वर्ट होके स्पर्म्स रिलीज करती हैं, इसको सेक्स फ्लिपिंग कहा जाता है। ये बहुत ही टिपिकल फीचर है साल्पा का। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा। अब उस लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं, जैसे जैसे बताए कि एसेक्सुअल सॉलिटरी oozoid स्विम्स इन ओशन वाटर एंड ग्रोज इन साइज में बढ़ा। उसके बाद उसमें बर्ड चेन बने फीमेल के विच इज़ फॉर्म्ड बाय एंडोस्टाइल। ये जो बर्ड्स हैं एक्चुअली में क्लोन्स होते हैं। ब्लास्टोजोइड्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम बर्ड चेन से ये ब्लास्टोजोइड्स टूट के अलग हो जाते हैं और सिंगल एग फर्टिलाइज होता है बाय मेल इंडिविजुअल्स। सेम चीज़ जो बता चुके हैं, एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड मदर, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर इज देयर फॉर नरिशमेंट, देन फीमेल गिव्स बर्थ टू एसेक्सुअल oozoid विच ग्रोज एंड द साइकिल इज रिपीटेड। अब इस बीच में जो मेल आया वो कहाँ से आया, आफ्टर गिविंग बर्थ टू एम्ब्रियो सेम ब्लास्टोजोइड विच वॉज मदर अर्लियर undergoes sex flipping and develops testes to become male, and these male fertilize the blastozoids.
अच्छा, ये सेक्स फ्लिपिंग और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ही स्पेशल फीचर है साल्पा का। अब कंक्लूड करने के लिए, इसका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। ऑब्लिगेटरी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसमें एक ही एनिमल, एक ही फीमेल मेल में कन्वर्ट हो रही है, और फीमेल और मेल भी है, और एसेक्सुअल फेज भी है और सेक्सुअल फेज भी है। एसेक्सुअल फेज oozoid के फॉर्म में है, जो कि चेन ऑफ बर्ड्स ऑफ फीमेल बनाते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल फेज है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है और मेल और फीमेल का डेवलपमेंट भी होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं ये सारे एनिमल्स। सेक्स फ्लिपिंग जैसा कि बताए वो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, और एक फीमेल एट ए टाइम एक ही एम्ब्रियो को बर्थ देती है। इसका टोटल लाइफ 2 हफ्ते से 2 वीक से 3 मंथ्स का होता है। अच्छा, अब जब इसका डेथ हो जाता है या डेथ के पहले भी, दे आर ईटन अप बाय मैकरेल एंड टूना। टूना मछलियाँ होती हैं, ये सब इसको खा सकती हैं, और नहीं तो डेथ के बाद दे फॉल टू द सी फ्लोर, समुद्र का जो सतह ज़मीन है उसमें वो जाके जमा हो जाती हैं, और वहाँ पे फिर उसका आगे का डिग्रेडेशन होता है। So this was all about Salpa. Thank you.